तो कैसे साथी, उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना परीक्षा की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आपको पाठ 1, पाठ 2, पाठ 3 हम पढ़ा चुके हैं। आज पाठ 4 लेके आ चुके हैं। ठीक, तो इस वीडियो के माध्यम से भी आप लोग को 30 रुपए गिफ्ट दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा यह हम आपको बाद में बता देंगे। ठीक, तो आज का जो वीडियो है यह इंटर बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पाठ कितना है, 4 है। और पाठ 4 का नाम है ऑर्डिनरी स्वर। पाठ 4 का नाम क्या है, तो ऑर्डिनरी स्वर। और आप याद रखिएगा, ऑर्डिनरी स्वर पाठ के लेखक के है तो रामधारी सिंह दिनकर जी। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि ऑर्डिनरी स्वर पाठ के लेखक के हैं, तो आप याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर जी है। या आपसे पूछा जाएगा कि रामधारी सिंह दिनकर जी का पाठ कौन है, तो आप याद रखिएगा ऑर्डिनरी स्वर जी। ठीक, तो आइए यहाँ पे सिर्फ इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो इस वीडियो को अच्छा से, बहुत अच्छा से पढ़ाया जाएगा, तो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक, आइए यहाँ पे बात करते हैं। देखिए, ये कल का टॉपर थे जो कि रविकांत पाल थे। कल का टॉपर के थे, रविकांत पाल थे। यहाँ पे कमेंट का ऑप्शन इधर आएगा। ठीक, तो इस तरह भगाइएगा तो ये लाइव चैट का ऑप्शन आ जाएगा। तो लाइव चैट में आप लोग को कमेंट करते रहना है। और ठीक, जो भी प्रश्न पढ़ाएंगे उसको कमेंट करते रहना है। और देखिए, यहाँ पे बहुत सारा कमेंट किया था, लेकिन 61 का राइट आंसर क्या था, सी था। यहाँ पे 29 किए थे ई। और यहाँ पे 39 का किए थे। उसके बाद यहाँ डी किए। ई अगर करते, मान लीजिए सी किए रहते, तेपरो नहीं दिया था, काहे कि 61 नहीं लिखे थे। ठीक, यहाँ पे मारुति पाल जो आईडी से किए थे, तो वही रविकांत पाल जी थे। ऑप्शन 61 का सी सबसे पहले किए थे, तो इनके पास 30 रुपये हम भेज दिए थे। ठीक, आप भी कमेंट कर दीजिएगा, उसके बाद इस नंबर पर मैसेज करके बता दीजिएगा, यानी कि 73 685 601 पर। अगर आप टॉपर होंगे तो आपको रुपया दे दिया जाएगा। कम्युनिटी बॉक्स के माध्यम से आप जाके देख सकते हैं, 2 मिनट के बाद डाल देंगे कि कौन टॉपर थे। अगर आप टॉपर होंगे तो जरूर मैसेज कीजिएगा। ठीक, और इस वीडियो के माध्यम से आपको 30 रुपये दिया जाएगा। देखिए, यहाँ पे नंबर है, इस नंबर पर मैसेज करके आप ग्रुप में नहीं जुड़े होंगे तो जुड़वा लीजिएगा। ठीक, आइए सीधे प्रश्न की बात करते हैं। 1 नंबर प्रश्न करा है कि ऑर्डिनरी पाठ के लेखक के, यानी कि ऑर्डिनरी जो पाठ है इनका लेखक के है। अभी आपको बताए थे रामधारी सिंह दिनकर जी। तो देखिए, तो इसमें कहीं रामधारी सिंह दिनकर जी दिया है। ऑप्शन ए कह रहा है कि नामवर सिंह। तो नामवर सिंह नहीं होगा, क्या है कि 9 जो पाठ है ना, इसी में अभी 1 2 3 4 पढ़ रहा है, यहीं जाएंगे 9 पाठ ना। तो 9 पाठ है प्रगीत और समाज, उन्हीं का लेखक के है नामवर सिंह है, इसलिए नहीं होगा। आप याद रखिएगा, साथ में प्रगीत और समाज पाठ के लेखक के नामवर सिंह है, आप साथ में याद रखिएगा। ठीक, ऑप्शन बी कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर जी। तो यही ना है रामधारी सिंह दिनकर जी की अभी आपको बताए थे ऑर्डिनरी पाठ के लेखक है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी कि आपसे कहीं भी पूछा जाए कि ऑर्डिनरी पाठ के लेखक क्या है, तो आप याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर जी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था, यानी कि पद्म श्री, सॉरी, यहाँ पे कह रहा है पद्म श्री या पद्म भूषण या पद्म विभूषण या पद्म। तो आप याद रखिएगा, इनमें से जो दिया गया था ना, वो पद्म भूषण दिया गया था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी कि दिनकर जी को निम्न में से, यानी कि इनमें से कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो पद्म भूषण का दिया गया था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक, बढ़िया से सभी प्रश्न को याद रखिएगा। 3 नंबर प्रश्न करा है कि नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली 2 प्रतिमाएं हैं, यानी कि नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली कितना प्रतिमा है, 2 प्रतिमा है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से है, यानी कि यह जो लाइन है ना, यह किस शीर्षक पाठ से है, तो आप याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर जी के पाठ से है, यानी कि ऑर्डिनरी पाठ से है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और साथ में आपको जितना भी प्रश्न बताएंगे उसको याद करके रखिएगा, ताकि आपके परीक्षा, फाइनल परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। आप याद रखिएगा, वो सादा नीरा पाठ के लेखक के है। आप लोग बढ़िया से इसका कमेंट, अगर इसके, हाँ, इसके पहले हम बताया था अभी कल वाला चैप्टर में, वो सादा नीरा पाठ के लेखक के है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक, और सिपाही की माँ पाठ के लेखक के है, या आप लोग कमेंट नहीं कीजिए, हम बता देते हैं। सिपाही की माँ पाठ के लेखक जो है ना, वो मोहन राकेश जी है, और प्रगीत और समाज पाठ के लेखक के नामवर सिंह है, अभी आपको बताए थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। या 4 नंबर प्रश्न कर रहे हैं कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी जो है ना, इसमें से रचना कौन है,
तो अर्धनारीश्वर है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपके मन में आएगा सवाल है कि भाई ऑप्शन ए काहे नहीं हुआ है, तो उस समय पढ़ाए थे ना चैप्टर 2, उसने कहा था जो चंद्रा शर्मा गुलेर जी द्वारा लिखा गया था, तो ये नहीं होगा। आप साथ में याद रखिएगा, जूठन पाठ के लेखक जो है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है, और 30 पाठ के लेखक जो है वो उदय प्रकाश जी है। आप साथ में याद रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 1 मिनट रुक जाइए, देखते हैं वीडियो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक। लाइव तो चल रहा है, चलिए अच्छा बात है, आप लोग जुड़े रहिए। कह रहा है 5 नंबर प्रश्न कि दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। तो आप याद रखिएगा, दिनकर जी के मतलब समझ रहे हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी का बिहार के किस जिले में जन्म हुआ था, तो बेगूसराय में हुआ था। बेगूसराय इसमें कहीं दिया है, ऑप्शन बी में दिया है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, बेगूसराय में। 6 नंबर प्रश्न करा है कि अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है। तो अर्धनारीश्वर में है ना, आधा नर और आधा पुरुष का है, यानी कि नारी और पुरुष दोनों का हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आप लोग नारी पर नहीं लगाइएगा ना पुरुष पर लगाइएगा, देखिएगा दोनों कहीं लिखा होगा उसी पर लगाइएगा, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न करा है कि दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है, तो प्रणभंग है। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है साथियों, तो प्रणभंग है। आप बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा, आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा कि दिनकर जी की जो पहली पुस्तक जो थे ना वो कौन सी थी, तो प्रणभंग थे, इसलिए राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन डी। 8 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि कह रहा है दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। यानी कि दिनकर जी जो थे ना, उनके पहली जो कविता था वह किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, तो छात्र सहोदर में हुआ था, या छात्र पत्रिका में, या छात्र मित्र में। तो आप याद रखिएगा छात्र सहोदर में हुआ था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, छात्र सहोदर में प्रकाशित हुआ था। आइए 9 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि कह रहा है कि दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी। यानी कि दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुआ था, तो 1925 में हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था, तो 1925 में। बढ़िया से प्रश्न को याद करते रहिए, लास्ट में एक प्रश्न पूछेंगे, उसका जो सबसे पहले कमेंट करेगा उसको रुपए देंगे 30 रुपए, ठीक है। इसलिए बढ़िया से सभी प्रश्न को याद रखिए, ताकि आपके एग्जाम में भी आप बेहतर मार्क्स ला सकते हैं। दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है, तो भावना है। दिनकर जी के अनुसार पति विचार है तो पत्नी क्या हो जाएगा, भावना हो जाएगा, ठीक। 11 नंबर प्रश्न कर रहे हैं कि बुध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिए थे। बुध और महावीर ने नारियों को, आप लोग को याद रखिएगा, भीष्णी होने का अधिकार दिए थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न करा है, पुरुष जब नारी के गुण लेती है तब वह देवता बन जाती है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है। यह किसका कथन है, या तो आप याद रखिएगा, यह जो कथन है ना वह दिनकर जी का है, या रविंद्रनाथ के, या प्रेमचंद का। तो आप याद रखिएगा प्रेमचंद जी का है। किनका ये कथन है, तो प्रेमचंद जी का है। बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा, ठीक। आइए 13 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि 13 नंबर प्रश्न कर रहा है कि अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है। यानी कि अर्धनारीश्वर जी है ना, वह जो पाठ है वो किस विद्या से संबंध है, तो आप याद रखिएगा निबंध से है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक। आइए 14 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 14 नंबर प्रश्न कर रहा है, किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी, तो गांधी जी ने किए थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, गांधी जी ने किए थे नारीत्व के साधना को अब अंतिम समय। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है। यानी कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार के रूप है, तो कल्पित रूप है। कैसा है, कल्पित है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, कल्पित। चलिए 16 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 16 नंबर प्रश्न कर रहे हैं कि प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है। तो नारी जो रहेगी वह पुरुष के गुण सीखेगा तो क्या हो जाएगा, आकर्षण खो जाएगा, साहसी होगा ना, राक्षसी होती है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, राक्षसी। सॉरी फिर उधर आ गया, देखिए यहाँ पे आ गया, ठीक।
कहीं माछी बैठ गया है का जी। चलिए आइए 17 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? यहाँ पे पूछ रहा है इसमें से कौन ऐसा रचना है जो दिनकर जी की नहीं है? तो उर्वशी दिनकर जी का है तो यह नहीं होगा। रश्मिरथी जो यह भी दिनकर जी का है तो यह भी नहीं होगा। जूठन किनका है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है। जूठन पाठ किनका है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का। और ई है कुरुक्षेत्र, यही भी रामधारी सिंह दिनकर जी का है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्योंकि पूछे रहे कौन नहीं है तो आप याद रखिएगा जूठन नहीं है। जूठन के हाँ जूठन किनका है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है। आप साथ में याद रखिएगा, ठीक। चलिए 18 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है? यानी कि हम लोग को बताना है इनमें कौन ऐसा जो रचना है वो रामधारी सिंह दिनकर जी के है। तो ऑप्शन ए कर सदियों का शांतापेय नहीं है, परशुराम की प्रतीक्षा है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, परशुराम की प्रतीक्षा। 19 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि 19 नंबर प्रश्न कर रहा है कि दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी जो थे उनके किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो आप याद रखिएगा उर्वशी पर प्राप्त हुआ था। किस पर प्राप्त हुआ था? उर्वशी पर। आप बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा। 20 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। तो युद्ध और शांति की समस्या पर आप याद रखिएगा लिखी गई काव्य कृति। ऑप्शन ए नील कुसुम है, नहीं है कुरुक्षेत्र है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, कुरुक्षेत्र। 21 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, यानी कि अर्धनारीश्वर जो है कल्पित रूप किनका है? तो शिव और पार्वती का है। किनका हो जाएगा साथियों? शिव और पार्वती का। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, शिव और पार्वती का। कह रहा है कि गांधारी जो थी ना वह कौन थी? तो गांधारी दुर्योधन की माँ थी। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, गांधारी कौन थी? तो दुर्योधन की माँ थी, ठीक। बढ़िया से प्रश्न को याद करते चलिए। लोग प्रेमचंद थे, यानी कि प्रेमचंद जो थे वह क्या थे? तो आप याद रखिए कथाकार थे, कथाकार थे। इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहे हैं कि दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? साथियों आपसे प्रश्न पूछा जाएगा दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? तो आप याद रखिएगा 23 सितंबर 1908 को हुआ था। ये बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा। दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 को। दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 को। बहुत अच्छे से प्रश्न को याद रखिएगा, ठीक। इंपोर्टेंट प्रश्न है। आइए 25 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 25 नंबर प्रश्न करा है कि दिनकर जी किस युग के कवि थे? यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी जो थे ना वह किस युग के कवि थे? तो छायावदोत्तर युग के कवि थे। किसका? छायावादी होगा? नहीं होगा, छायावदोत्तर युग के कवि थे। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि 26 नंबर प्रश्न कर रहा है कि संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है? यानी कि संस्कृत के 4 अध्याय जो है ना वह किसकी कृति है? तो आप याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर जी का कृति है। इसलिए राइट आंसर दादी वाला ऑप्शन डी हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर जी का कृति। 27 नंबर प्रश्न कर रहा है कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? यानी कि इसमें से कौन ऐसा कृति जो है वह रामधारी सिंह दिनकर जी का है? तो शुद्ध कविता की खोज रामधारी सिंह दिनकर जी का है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, शुद्ध कविता की खोज किनका है? रामधारी सिंह दिनकर जी का। 28 नंबर प्रश्न करा है अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? यानी कि अर्धनारीश्वर तो भाई उसी समय से पढ़ रहे लोग, रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ये 2 बार प्रश्न हो गया है, ठीक। और नामवर सिंह किस नामवर सिंह पाठ के लेखक के हैं? तो आप याद रखिएगा नामवर सिंह जो है ना वह प्रगीत और समाज पाठ के लेखक है, ठीक। साथ में प्रश्न को याद रखिएगा। 29 नंबर प्रश्न जो है कह रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है। यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना क्या है? तो उर्वशी है। अगर प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना क्या है? उर्वशी है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, उर्वशी। 30 नंबर प्रश्न की बात करते हैं शुद्ध कविता की खोज किसकी रचना है? यानी कि शुद्ध कविता की खोज जो रचना है ना वो आप याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर जी का है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। देखते हैं थोड़ा लाइव शॉट डाउन होने वाला है मोबाइल में, ये देख रहे हैं लाइव चल रहा है या खत्म है, ठीक। आप लोग कमेंट करते रहिए, ठीक है। लाइव चैट में कीजिए
और इस तरह चल रहे थे दाब के 10 सेकंड 5 सेकंड भागता है, भगा लीजिएगा। हो सकता है 5 सेकंड आप पीछा होंगे, कोनो कमेंट कर देगा तले आप देखिएगा ये 5 नंबर मैंने लास्ट वाला प्रश्न है, इसलिए भगा के रख ले रहिएगा। ठीक, 31 नंबर प्रश्न कर रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर का निधन हुआ था, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी जो थे ना, उनका निधन कब हुआ था? तो 24 अप्रैल को तो हुआ था, यहाँ पे सभी 24 दिया है, अप्रैल में हुआ था, अप्रैल ये दिया है, लेकिन 1974 को हुआ था। आप बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा। तो रामधारी सिंह दिनकर जी का निधन कब हुआ था? तो 24 अप्रैल 1974 को। रामधारी सिंह दिनकर जी का निधन कब हुआ था? तो 24 अप्रैल 1974 को। बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा। ठीक, 32 नंबर प्रश्न की बात करते हैं रामधारी सिंह दिनकर की। रामधारी सिंह दिनकर जो थे ना, उनकी माँ का नाम क्या था? तो आप याद रखिएगा, क्या मनरूप देवी या समरूप देवी या क्या हो जाएगा? तो आप याद रखिएगा मनरूप देवी था। क्या था? मनरूप देवी था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर जी की माँ का नाम मनरूप देवी। ठीक, चलिए 33 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 33 नंबर प्रश्न करा है रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर के पिताजी का नाम क्या था? तो रवि सिंह थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति रह चुके थे? तो भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति रह चुके थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर जी जो थे वह किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति रह चुके थे? तो भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति रह चुके थे। बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा। बहुत जल्दी ये वीडियो समाप्त होने वाला है, आप लोग बढ़िया से आप कमेंट कीजिएगा, भगा भगा के आगे रखते रहिएगा। हो सकता है 5-10 सेकंड आप पीछे होंगे, इसलिए आप भगा के 5-10 सेकंड आगे कर लीजिए। ठीक, रामधारी सिंह दिनकर के पत्नी का नाम क्या था? तो आप याद रखिएगा श्यामवती देवी रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का नाम था। ठीक, 36 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि 36 नंबर प्रश्न करा है कि रामधारी सिंह दिनकर मैट्रिक परीक्षा जो पास किए थे वह कब किए थे? अगर आपसे पूछा जाएगा कि आप मैट्रिक की परीक्षा कब पास किए थे, तो उसी प्रकार से पूछा जा रहा है जो रामधारी सिंह दिनकर जी जो थे, उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा कब पास किए थे? तो 1928 में पास किए थे। कब पास किए थे? तो 1928 में, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1928 में। 37 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, कह रहा है इनमें से कौन सी जो है वह रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है, यानी कि हम लोग को बताना है यहाँ पे कौन ऐसा रचना जो है वह रामधारी सिंह दिनकर जी के। नील कुसुम रामधारी सिंह दिनकर जी का है, हारे को हरिनाम भी रामधारी सिंह दिनकर जी के है, यानी कि मिट्टी की ओर भी रामधारी सिंह दिनकर जी के है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी कि इनमें से सभी रामधारी सिंह दिनकर जी का है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, चलिए 38 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 38 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दिनकर की डायरी किसकी रचना है, यानी कि दिनकर जी की जो डायरी है वह किसकी रचना है? तो आप याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर जी का है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। 39 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि 39 नंबर प्रश्न कर रहा है कि पद्म भूषण एवं कई अलंकारों से सम्मानित जो कवि है इसमें से कौन है? तो आप याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर जी है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर जी। आ रहा है प्रश्न, आ रहा है, कमेंट कीजिएगा ध्यान से। ठीक, यहाँ पे फोटो मेरा लगा रहेगा, आप कमेंट कर देते हैं तो इस नंबरों पर मैसेज काहे नहीं करते? मैसेज कीजिएगा तब ना मालूम चलेगा आप भी कमेंट किए तो आपको रुपये देंगे। आप कमेंट किए या लगेगा कि हम पहले कमेंट किए, तो आप जल्दी इस पर मैसेज कर दीजिएगा, माने कबो कर दीजिएगा, वीडियो समाप्त हो जाएगा तो कर दीजिएगा, ताकि लगे आप कमेंट किए तो आपको हम 30 रुपये भेज देंगे। ठीक, और देखिएगा और इस वीडियो का मैंने यूट्यूब पर जो है ना कम्युनिटी में डाल देते हैं कि कौन टॉपर है, वो मेरे पास मैसेज जरूर करेंगे। ठीक, कम्युनिटी क्या होता है नहीं समझ आ रहा है तो देखिए यहाँ पे बता दे रहे हैं, चल रहा है वीडियो, देख लीजिए, समझ गए। ठीक, वहीं पे जाके देख लीजिएगा। कह रहे प्रणभंग किसकी रचना है? तो साथियों आप याद रखिएगा प्रणभंग जो है ना और रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। आप साथ में यह भी याद रखिएगा कि जयप्रकाश नारायण जी जो थे ना वह किस पाठ के लेखक थे? ये तो हम पढ़ा दिए थे। आप लोग बताइए जयप्रकाश नारायण जी किस पाठ के लेखक थे? कमेंट कीजिएगा। ठीक, अब कमेंट करना सभी छोड़ दीजिए, लेकिन साथ में याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट जी बातचीत पाठ के लेखक थे। अब सभी छोड़ दीजिए, प्रश्न आ रहा है घास वृक्ष का, कमेंट कीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक, कमेंट कर दिए है तो इस नंबर पर मैसेज करके बता दीजिए कि हम कमेंट किए, खाली हाई लिख के भेज दीजिएगा ताकि हमको पता चले कि आप कमेंट किए, आप टॉपर होंगे
तो हम कम्युनिटी बॉक्स में डालते हैं, तो आप समझ जाइएगा। आप टॉपर होंगे तो आप मेरे पास फोन कीजिएगा, इसी नंबर पर व्हाट्सएप से फोन लगेगा, ठीक। चलिए साथियों, फिर कल 5 नंबर चैप्टर लेके आएंगे। आप लोग को चैप्टर पूरा कितना पढ़ना है साथियों? 29 को चैप्टर पढ़ना है, ठीक। तो काव्य खंड, गद्य खंड और प्रतिपूर्ति सभी मिला के 29 को चैप्टर पढ़ना है। 29वें चैप्टर हम पढ़ाएंगे, आपके एग्जाम तक आपके साथ रहेंगे। सब्जेक्टिव का आपका दिक्कत हो रहा है तो 99 रुपए में जो मिल रहा था नोट्स, कितना में? 99 रुपए में। वह नोट्स हम कुछ दिन के लिए आप लोग को मात्र 49 रुपए में नोट्स दे देंगे। आप लोग को चाहिए सब्जेक्टिव, उसमें क्या क्या मिलेगा? सब्जेक्टिव रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा, समरी रहेगा, सभी कुछ रहेगा। देख लीजिए वो बुक है, इतना मोटा आपको बुक मिलेगा, ठीक। आप चाहते हैं लेना तो आप मैसेज करके PDF भी ले सकते हैं। साथियों, आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो इस नंबर पर मैसेज करके बता सकते हैं। पर डे शाम 7 बजे इस चैनल के माध्यम वीडियो मिलेगा, जो कि उस वीडियो में उसी समय आप ज्वाइन करके शाम 7 बजे पढ़िएगा तो आपको फायदा होगा। 30 रुपया आप जीत सकते हैं अगर अच्छा से प्रश्न को याद रखिएगा। सबसे पहले कमेंट कीजिएगा। तो चलिए साथियों, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। कोई भी दिक्कत हो रहा है तो इस नंबर पर मैसेज करके बता दीजिए या कमेंट करके बता दीजिए, ताकि हम उसमें सुधार करेंगे, ठीक। चलिए साथियों, फिर मिलते हैं कल शाम 7 बजे।